कंगाली में आटा गीला पैरा। कोरोना से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने की कोशिशों के बीच सीकेसी सहकारी बैंक को बंद करना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। नेक्स्ट, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग भाषा में रवानगी, ताजगी और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता लाने के लिए किया जाता है। पाई, लोकोक्तियाँ एक भाषियों की सांस्कृतिक विरासत होती है। पाई, वे इतिहास में किन्हीं विशिष्ट घटनाओं एवं स्थितियों से उपजती है और फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती है। पाई, लोकोक्तियाँ समाज का भाषाई इतिहास होती है। पाई, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक अध्ययन किया जा सकता है। पाई पैरा, लोकोक्तियों का प्रयोग प्रयोक्ता की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सजगता का द्योतक होता है। पाई पैरा, मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता की धरोहर होते हैं। पाई, अपनी बात को वक्र अभिव्यक्ति में कहने की वक्ता की ललक मुहावरों के द्वारा पूरी होती है। पाई, ये ढली ढलाई वक्रताएं हैं जो अपने स्थिर अर्थ के बावजूद भी वक्ता के मनोभाव को चमक के साथ प्रस्तुत करती है। पाई, वक्ता अपने व्यापक अर्थ को एक मुहावरे में समेट कर संतुष्ट हो जाता है। पाई, जिस लेखक वक्ता में मुहावरे की पकड़ जितनी पैनी होगी उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सरल और चुटीली होगी। पाई पैरा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग में दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वाक्यों में प्रयोग करते समय लोकोक्ति एवं मुहावरे का ही प्रयोग किया जाए, न कि उसके अर्थ वाले किन्हीं अन्य शब्दों का, अर्थात आँखों में धूल झोंकना के स्थान पर धोखा देना का वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाए। वाक्यों में प्रयोग इस तरह से किया जाए कि अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट हो सके। जैसे नरेश ने रोहित की आंख में धूल झोंक दी, वाक्य में कोई अर्थ की स्पष्टता नहीं होती। पाई पैरा, इसलिए प्रयोग इस तरह करना चाहिए। मोहित बहुत सतर्क था, अभी तक उसने किसी से भी धोखा नहीं खाया था, किंतु नरेश ने तो फिर भी रोहित की आंखों में धूल झोंक ही दी। पाई पैरा, लोकोक्तियों और मुहावरों की दृष्टि से हिंदी बहुत समृद्ध है। पाई, इसलिए कहावतों एवं मुहावरों के अलग अलग कोश भी प्रकाशित हैं। पाई पैरा, यहाँ कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ और मुहावरे प्रस्तुत हैं। पाई पैरा, अकल बड़ी की भैंस, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। किसान लोग पहले मेहनत तो खूब करते थे पर अनाज कम पैदा होता था। पाई, अब उन्नत बीज और खाद से अच्छी फसल लेने लगे हैं। पाई, सच ही कहा कि अक्ल बड़ी की भैंस। पाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सब मिलकर तो बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले इसे बदल सकते हो, संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। पैरा, भारत में लगभग 35,000 औद्योगिक सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें लगभग 12,000 बुनकरों की हैं। पाई, इन सहकारी संस्थाओं में अधिकांश ऐसे दस्तकार हैं जो वंश परंपरा से अपने धंधों को करते आ रहे हैं। पाई, बड़े औद्योगिक उद्यमों के लिए उच्च स्तर की प्रबंधकीय प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है और यह संदेहास्पद है कि वास्तविक कामगारों के स्वामित्व और नियंत्रण की सहकारी संस्था क्या ऐसी प्रतिभाओं की ऊंचा उठा सकती है। पाई,
भारत में सहकारी क्षेत्र में बड़े उद्यम सहकारी चीनी मिलें, सहकारी कताई घर, सहकारी डेयरियां हैं जो या तो उत्पादकों की सहकारिता द्वारा अथवा उपभोक्ताओं की सहकारिता द्वारा जैसी स्थिति हो चलाई जाती है। पाई इस प्रकार के उद्यमों का प्रबंध मंडल वेतनभोगी लोगों द्वारा किए जा रहे प्रबंधन पर निर्भर करता है और इस तरह निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई अंतर नहीं होता। पाई सवाल यह है कि क्या बड़े स्तर के उद्योगों को अपनाया जा सकता है और श्रमिकों द्वारा उनकी व्यवस्था इस रूप में की जा सकती है कि वे एक सहकारी संस्था के रूप में स्वयं कार्य करें और उस पर भारत को विदेशी अनुभव के आधार पर लाभ मिल सके। पाई पैरा अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। पाई कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। पाई मुख प्रक्षालन करके वे यमुना जल में प्रविष्ट हुए। पाई उनकी डुबकी उन्होंने लगाई और वे ईश्वर का चिंतन करने लगे। पाई जल में निमग्न होकर उन्होंने देखा कि श्री बलराम भगवान कृष्ण के अग्रज एक सहस्र सर्पमुखों से संयुक्त हैं। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्नजड़ित मालाएं धारण की हुई हैं। पाई शेष जी की गोद में भगवान कृष्ण विराजमान हैं जिनमें विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान हैं और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। पाई अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गए। पाई जल ही सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि वे दोनों रथ पर आसीन हैं। जल के दृश्य का अनुभव करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। पाई पैरा हम चाहते हैं कि सारा विश्व यह जान जाए कि हम शांति के पुजारी हैं। हमारा अपना इतिहास है और हम संसार के लोगों के सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। पाई वास्तव में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन तो एक साधन मात्र है। पाई हम इन खेलों को विश्व के युवकों का समारोह मानते हैं जहां मिल बैठकर खेल कूद कर तथा सद्भावपूर्ण स्पर्धा से मैत्री भाईचारे और आपसी सद्भाव के गुण विकसित कर सकें। पाई प्राचीन समय में जब युवकों के ओलंपिक खेल होते थे तब दार्शनिक वाद विवाद होते थे। पाई ज्ञानी ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। पाई कवि इतिहास का काव्य में वर्णन करते तथा कलाकार एवं संगीतज्ञ नई कला तथा संगीत की रचना करते थे। हम इसी भावना को इस ओलंपिक खेल में प्रस्तुत करना चाहते हैं। पाई विश्व के युवक उस संसार को जान सके जिसमें वे रहते हैं और यह समझ सकें कि विश्व शांति के लिए किस सभ्यता को सुरक्षित रखना आवश्यक है। पाई पैरा अब से पहले कभी भी शहर इतना सुनसान और इतनी खामोशी के लिए हुए न था। पाई न जाने किसकी नज़र लग गई है मेरे इस सपनों के शहर को। पाई बस एक यह ही हो बचा है जिसे देखकर जी लेती हूँ। पाई अब ये भी मौन हो चला है, फिर मन की बात किससे कहूँगी। पाई कौन है जो मेरे जीवन का अकेलापन मुझ में साझा करेगा। पाई पैरा भगवती अपने शहर के इस सन्नाटे को देखकर आज बेहद दुखी है। पाई चारों तरफ रेगिस्तान सी खाली पड़ी जगह। पाई न इंसान नज़र आता है और न ही इंसानों की चहल कदमी का शोर है। पाई वे उन पलों को याद करती हैं जब 50 बरस पहले पति के साथ यहाँ ब्याह कर आई थी। पाई पैरा
भगवंती एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी पाई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बड़े शहर में उसका ब्याह होगा और पति के साथ सुकून और शांति से जीवन बीतेगा पाई। बस इसी वक्त से उसे इस शहर से बेहद लगाव हो गया था पाई। पैरा लॉकडाउन 3 में शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों की छूट देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है पाई। माना कि इनके प्रतिबंध में सरकारों को राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है, किंतु ये मानव जीवन से बड़े नहीं हैं पाई। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू आदि के सेवन के बाद थूकना तय है और इससे कोरोना संक्रमण आशंका बढ़ जाती है पाई। पैरा धीरे धीरे वक्त बीता और पति ने उनके लिए एक सुंदर सा मकान बनवाया पाई, जिसे भगवंती ने वास्तविक रूप से घर बनाया था पाई। घर का एक एक कोना प्यार से सजा हुआ था पाई। घर की दीवारें ईंटें, चूना और पत्थर से ज़रूर बनी थी, लेकिन सच तो यह है कि ये दीवारें भगवंती और उनके पति के बीच प्यार की मजबूत नींव पर खड़ी थीं पाई। उसके घर आंगन में खुशियों का डेरा था, जो उसके 2 बच्चों की हंसी ठिठोली और धमाल से और बढ़ जाया करता था पाई। पैरा समय यों ही बीतता गया पाई। बेटा व बेटी दोनों की शादी भी हो गई पाई। बेटी के पति का बिजनेस भी इसी शहर में था पाई, इसलिए वो भी इसी घर में रहने लगे थे पाई। भगवंती और उनके पति दिन रात अपने परिवार के कामों में व्यस्त रहते थे पाई। वे रसोई में बेटी और बहू का हाथ बटाती और पति बाहर के काम जैसे सब्जी व राशन लाने आदि कामों में मदद किया करते थे पाई। सब कुछ आराम से और सुकून से चल रहा था पाई। देशव्यापी लॉकडाउन से परेशान लाखों मजदूर, छात्र, पर्यटक आदि घर वापसी की मांग कर रहे हैं पाई। एक शहर से दूसरे शहर और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने को आतुर लोगों की संख्या देखते हुए बसों का संचालन होगा पाई। ऐसे में कम रेल भी अधिक से अधिक लोगों की घर वापसी के लिए समय की बचत के साथ ही सुविधाजनक साबित होगी पाई। पैरा रोहित जवानी से अधेड़ होने तक रोज़ अपने दुनिया के कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे जीवन में प्रेम, अपनत्व से ऊपर बस काम और पैसा ही सर्वोपरि लगता था पाई। शादी और बेटी होने के बावजूद रोहित का पैसा और तृष्णा से मोह कम नहीं हुआ पाई, लेकिन वह इन दिनों लॉकडाउन में अजीब सी कसमकस महसूस कर रहा था पाई। अचानक एक दिन सुबह रोहित का पैर फर्श पर फिसला और गिरने पर उसके टखने में थोड़ी चोट आई पाई। रोहित की इस चोट में कभी उसकी बेटी पैर पे मालिश करती, कभी उससे ना होने वाले काम करती और सुबह तथा शाम सहारा देकर उसे घुमाती थी, तो उसकी पत्नी भी उसे संभालती रहती थी पाई। अचानक सुप्त अवस्था में पड़े रोहित के कठोर हृदय पर प्रेम की सरस एहसास ने दस्तक दी पाई। राजेश बाबू पानी व बच्चे के साथ शहर में रहते थे। उनकी खुशी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी पाई। राजेश बाबू को गांव गए हुए 2 वर्ष हो चुके थे पाई। पैरा रावला मंडी से ट्रक में 9 लाख रुपए की सरसों भरकर अलवर के लिए निकला ट्रक चालक व खलासी ने पहले ट्रक को जला दिया, फिर पुलिस थाने में माल सहित ट्रक
आग से जलने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सीकर पुलिस की जांच पर मामला फर्जी निकला तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को छतरगढ़ आरक्षी केंद्र की सहायता से गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद करने के बाद सीकर पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के अपने साथ लेकर चली गई थी।